प्यारे बच्चों, मैं राकेश कुमार आर के हिंदी संगम यूट्यूब चैनल से पुनः एक बार आप लोगों के बीच में यूपी बोर्ड कक्षा 10 अनिवार्य संस्कृत से वीरः वीरेण पूज्यते नामक पाठ की व्याख्या, अर्थ, व्याकरण सहित पढ़ाने चल रहा हूँ। आप लोग इसे ध्यान से पढ़ें और मेरी शुभकामना है कि आप इस पाठ को पढ़ेंगे और यह पाठ महत्वपूर्ण है। इस पाठ से हर वर्ष श्लोक या गद्यांश आता रहता है। चलिए, समय न व्यस्त करते हुए हम आते हैं अपने विषय पर। वीरः वीरेण पूजते। वीरः वीरेण पूजते का मतलब होता है वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है। वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है। अब स्थान है हमारे इतिहास से लिया गया है यह पाठ। अलक्षेंद्र और आंभिक और पुरुराज ये हमारे इतिहास के योद्धा हैं। सिकंदर का नाम आप सुने होंगे, उसे यमराज कहा जाता है। यह स्थान है अलक्षेंद्र सैन्य शिविर। जब भारत में सिकंदर आता है तो वह अपना सैन्य शिविर बनाए रहता है और वह स्थान है अलक्षेंद्र से। अलक्षेंद्र के सैन्य शिविरम, सेना का शिविर। अलक्षेंद्र आंबिक्य च, अलक्षेंद्र और आंभिक। अलक्षेंद्र माने सिकंदर। आंभिक अपने देश का एक राजा था जो सिकंदर से जाकर के मिल गया था। आंभिक च अलक्षेंद्र अर्थात सिकंदर और आंभिक आसीनो वर्तते, आसन पर। वर्तते माने बैठे हुए हैं। इसी बीच बंदिनम पुरराज, बंदी पुरराज हमारे देश का राजा जिसे पोरस कहा जाता है, पुरु कहा जाता है। ऐसे पुरु को सिकंदर बंदी बना लिया है और बंदिनम पुरराज, बंदी पुरराज अग्रे कृत्वा आगे किए हुए। एकः प्रविशति यमन सेनापति। एकतः माने एक, यमन सेनापति, यमन से आया हुआ जो सिकंदर का सेनापति था, वह बंदीपुर राज को आगे किए हुए शिविर में प्रवेश करता है। फिर प्रवेश करने के बाद कहता है सेनापति, एक जिस तरह से नाटक होता है इस तरह से नाटक यहाँ दिखाया गया है। सेनापति विजयताम सम्राट, सम्राट की जय हो। विजयताम माने विजय हो, सम्राट माने सम्राट की, सम्राट की विजय हो। ये अभिवादन का पद है। इस तरह से अभिवादन किया जाता है। ईशः भारत वीरो अपि यमनराज अभिवादयते। पूर्वराज भी जब सामने पहुंचता है सिकंदर के तो कहता है यह भारत का वीर भी यमनराज अर्थात सिकंदर को अभिवादन करता है। यह भारत का वीर भी यमनराज सिकंदर का अभिवादन कर रहा है। जब यह पुरराज कहते हैं कि यह भारत का वीर भी सिकंदर को अभिवादन करता, अर्थात यमन राजा अर्थात राजा को अभिवादन करता है, यवनों के राजा को अभिवादन करता है, तो अलक्षेंद्र को क्रोध आ जाता है। सिकंदर को सापेक्षम, उसी के सापेक्ष वह कहता है, अहो बंधन गतः अपि, बंधन में होते हुए भी, आत्मनम अपने आप को, वीरः वीर, इति ऐसा, मन्य से पुरराज वीर मानते हो पुरराज।
बंधन में रहते हुए भी आत्मनम माने अपने को वीरः वीर इत मन्यते मन्यसे पुरराज, वीर मानते हो पुरराज। फिर सिकंदर कहता है, पुरराज कहते हैं कि यमराज है, पुरराज कहते हैं कि यमराज है। हे सिकंदर, हे यवनों के राजा, सिंह सिंह सिंहस्तु सिंह, शेर तो शेर होता है, एव सिंहस्तु सिंह, सिंह तो सिंह ही होता है। बने वा भवत पंजरे वा, शेर को बिल्ली थोड़ी न कहेंगे, शेर को शेर ही तो कहेंगे, चाहे वह वन में हो चाहे पिंजरे में हो। बने वा वन में हो, भवत पिंजरे या पिंजरे में हो। तो सिकंदर कहता किंतु पंजरा सिंह न किम पराक्रमते। सिकंदर कह लेकिन जो पिंजरे में शेर होता है, सिंह शेर होता है, न किम पराक्रमते, न माने नहीं, किम माने किसी पर, पराक्रम करता है अर्थात किसी पर आक्रमण नहीं कर सकता। तो इस बात का उत्तर देते हुए पुरराज कहते हैं पराक्रमते, कहते हैं पराक्रम करता है, पराक्रमते यदि अवसरम लभते, यदि वह अवसर पा जाए तो आक्रमण करने से नहीं चूकेगा। बता रहे हैं कि पराक्रमते यदि अवसरम लभते, पराक्रम करता है, यदि अवसरम लभते माने यदि वह अवसर पा जाता है तो आक्रमण जरूर करता। अपिच यमराज, और भी यमराज, और भी क्या है बता रहे हैं कि और भी क्या मतलब है। एक श्लोक है, उस श्लोक का यहाँ पर उद्धरण देते हैं यमराज पुरराज। बंधनम मरणम वापि जयो वा पराजय उभयत्र समो वीरः वीरभावो हि वीरता। बंधनम मरणम वापि जयो वा पराजय, बता रहे हैं कि बंधनम मरणम, बंधन हो या मृत्यु हो, हार हो वापि जयो, जय हो जीत हो या पराजय हो। बता रहे हैं कि वापि जयो वाप पराजय है, बंधन हो या मृत्यु हो, जय हो या पराजय हो, उभयत्र समो वीरः, उभयत्र माने दोनों दशाओं में जो स्थिर रहता है, वीरता के भावों को धारण करता है। उभयत्र समो वीरः, जो वीर होता है वो स्थिर किसी भी स्थिति में, जो हर स्थिति में वीरता के भावों को धारण किए होता है, अर्थात एक समान रहता है, यही वीरता है। वीर भाव ही वीरता। अगर मृत्यु हो या बंधन हो या मृत्यु का भय हो, जय हो या पराजय हो, उभयत्र समो वीरः, जो इन दशाओं में स्थिर रहता है, दोनों स्थितियों में वीरता के भावों से ओतप्रोत होता है, वही वीरता होती है। इसी को हम वीरता कहते हैं। इसको अगर व्याख्यायित करें तो जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थितियां हों, जीवन के चाहे बंधन से जकड़ा हो, चाहे हार हो रही हो, चाहे जीत हो रही हो, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, उसे एक समान रहना चाहिए। चाहे वह कैसी भी परिस्थिति हो, अगर उसकी जय हो रही है तो उसे आत्म मुक्त नहीं हो जाना चाहिए। अगर और न ही दुख के समय अगर उसे दुख की स्थिति दिख रही है
अगर दुख में है तो उसे विचलित भी नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का व्यक्ति है तो वह जो है वही वीर भाव कहलाता है। वही क्या होता है? वही वीर भाव होता है, और इसे जो धारण करता है वही वीर होता है। कहने का मतलब है कि बंधन में हो, मृत्यु आ गई हो, या जय हो रहा हो या पराजय हो रही हो, तो उसे किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना चाहिए। और जय हो रही हो तो आत्ममुग्ध नहीं होना चाहिए, और दुख आ जाए तो उसे विचलित नहीं होना चाहिए। अब उन परिस्थितियों में उसे घबराना नहीं चाहिए और अपने मार्ग से विचलित नहीं होता है। वही वीरता का भाव होता है। इसे जो धारण करता है तो वही वीर होता है। आगे चलते हैं। आम्बिक कहता, सम्राट महाराज वाचालय सह, यह बहुत वाचाल, बहुत बोलता है। हंतव्य, इसको मार देना चाहिए। बता रहे हैं कि आम्बिक कहता है कि महाराज ये बहुत वाचाल है, इसको मार देना चाहिए। सेनापति आदिशत्रु सम्राट, सेनापति की तरफ सिकंदर कहता है सेनापति, तो सेनापति कहता है आदिशत्रु सम्राट, सम्राट का आदेश हो, महाराज आदेश करें। तो फिर सिकंदर कहता अथ मम मैत्री संधे अस्वीकरणे तो किम अभिमत आसीत पुरराजः। अथ मम मैत्री संधे, इस प्रकार मेरी मित्रता की संधि को अस्वीकार करने पर, अस्वीकार करने पर तो किम अभिमत आसीत पुरराजा, तुम्हारा क्या मत था पुरराज। पुरराज कहता है, कह रहे हैं अथ, इस प्रकार, मम माने मेरे, मैत्री संधे अस्वीकरणे, मित्रता की संधि को अस्वीकार करने में, तो किम अभिमतः, तुम्हारा क्या मत था पुरराजः, पुरराज कहता है कि स्वराजस्य रक्षा, अपने राज्य की रक्षा, राष्ट्रद्रोहस्य मुक्ति, और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति, यही मेरा मत है। तो सिकंदर कहता है कि मैत्री करणे अपि राष्ट्रद्रोह है। सिकंदर कहता है क्या मित्रता करना भी राष्ट्रद्रोह होता है? तो पुरराज कहते हैं कि आम राष्ट्रद्रोह है, यहाँ राजा राष्ट्रद्रोह है, आम माने ठीक होता है। हाँ, आम का मतलब यहाँ लिया गया, हाँ राष्ट्रद्रोह है यमराज, राष्ट्रद्रोह है यमराज। एकम इदम भारतम राष्ट्रम, एकम माने एक, इदम माने यह, भारतम माने भारत, राष्ट्रम माने राष्ट्र है। बहून च अत्र राज्यानि, बहून माने बहुत से, च माने और, अत्र माने यहाँ पर, राज्यान माने राज्य हैं। यह भारत एक है, इसमें अनेक राष्ट्र हैं। बहवश्य शासक, और बहुत से शासक हैं। तुम मैत्री संधिना, मैत्री संधि तान विभज्य, मैत्री संधिना माने मैत्री के ये नाम से जो संधि कर रहे हो, तान विभज, उन्हें विभाजित करके, विभज माने तान माने उसे, विभज माने विभाजित करके, भारत दे जे तुम इच्छसी, भारत जे तुम इच्छत माने भारत को जीतने की इच्छा रखते, आम्बिक च अस्य प्रत्यक्षम प्रमाण, आम्भिक और आम्भिक, अस्य माने इसका, प्रत्यक्षम माने प्रत्यक्ष, प्रमाण माने प्रमाण है। आम्भिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। बता रहे हैं कि जेतुम इच्छ विभज्य मैत्री संधि नाम तान, मैत्री संधि के नाम से, तान माने उसे, विभज्य माने बांट करके, भारत जेतुम इच्छा, भारत को जीतने की इच्छा रखते हो। आम्भिक च अस्य प्रत्यक्ष प्रमाण है, आम्भिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण
है। अलक्षेंद्र सिकंदर कहता है, भारत एकम राष्ट्रम, भारत एक राष्ट्र है। इति तव वचनम विरुद्धम, यह तुम्हारा वचन ठीक नहीं है, ये तुम गलत बोल रहे हो। ये तावत राजानः जनाः च परस्परम द्रोहियत, ये माने यहाँ, तावत माने आपस में, राजानः माने राजा, च जनाः और लोग, परस्परम द्रोहियत आपस में द्रोह करते हैं। उसका कहना था कि यहाँ पर तो राजा राजा से द्रोह करता है, प्रजा प्रजा से द्रोह करती है, जनता जनता से द्रोह करती है। यह तुम कह रहे हो कि भारत एक राज्य है, तो वचनम विरुद्ध है, यह तुम्हारा वचन ठीक नहीं है। पुरराज कहता है कि तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, तत् माने यह सब, अस्माकम माने हम लोगों का, आंतरिक विषय माने आंतरिक विषय, हमारे देश का विषय है। बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेप असह्य है यमन राजा। बाह्य शक्ति माने बाहरी शक्तियों का, जैसे सिकंदर वगैरह ये बाहरी शक्तियाँ थी। तत्र माने वहाँ पर, हस्तक्षेप मान में हस्तक्षेप करना अर्थात उसमें अपने विचार देना, असह्य यमन राजा, सहनीय नहीं है यमराज सिकंदर। तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, यह सब मेरा आंतरिक विषय है। बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेप असह्य यमन राजा, बाहरी शक्तियों का इस पर हस्तक्षेप असह्य है यमराज। पृथक धर्म, हम पृथक धर्म के लोग हैं। पृथक भाषा भूषा, हमारी पृथक धर्म माने पृथक धर्म के लोग हैं। अन्य बहुत से धर्म हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। पृथक भाषा, और हमारी भाषा भी अलग अलग है, हमारे पहनावे भी अलग अलग हैं। अब वयम सर्वे भारतीय, फिर भी हम सभी भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, हमारा राष्ट्र, विशालम माने बहुत बड़ा है। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, हमारा राष्ट्र बहुत बड़ा है। तथा ही, फिर भी, तथा ही ऐसा कहा गया है। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम, यत माने जिसके, उत्तरस्य माने उत्तर में, समुद्रस्य माने समुद्र का हो, समुद्र का, हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम और हिमालय से दक्षिण, वर्षम तद भारतम जो जल से घिरा हुआ भूभाग है, तद माने उस, भारतम उसे भारत कहते हैं, नामम उसका नाम भारत है, भारती तत्र संसति और उसकी जो जनसंख्या है उसे हम भारतीय कहते हैं, उसमें रहने वाली जो जनसंख्या है उसे हम भारतीय। यत समुद्रस्य उत्तरम, समुद्र के उत्तर, हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम और हिमालय से ही दक्षिण, वर्षम तद भारतम जो भूभाग है उसे भारत कहते हैं, भारती तत्र संति और उस में रहने वाली जो जनसंख्या है वह भारतीय है। आगे बढ़ते हैं। सिकंदर कहता, अत में भारत विजय दुष्करम, अथ इस प्रकार, में माने हमारा, भारत विजय दुष्करम अर्थात भारत विजय कर पाना दुष्कर है, बहुत कठिन है। तो पुरराज जवाब देते हैं, कहते हैं, न केवलम दुष्करम, केवल दुष्कर नहीं, कठिन नहीं, असंभव अपि, असंभव भी है। आप ये सोच रहे हैं कठिन है, कठिन नहीं है, असंभव है। तो अलक्षेंद्र कहता है, सरोषम, बहुत क्रोध में आ जाता है सिकंदर। दुर्विनीत, दुष्ट, किम न जानास, क्या नहीं जानते, इदानीम विश्वविजयनी अलक्षेंद्र ग्रे वर्तते, इस समय तुम विश्वविजयनी सिकंदर के सामने खड़े हो।
सरोषम बड़े रोष में, दुर्विनीत वाचाल, किम न जानासि क्या नहीं जानता, इदानीम विश्व विजयिनी अलक्षेंद्र सग्रे वर्तते, इस समय तुम विश्व विजयी सिकंदर के सामने खड़े हो। पुरराज कहते हैं जानाम जानता हूं, किंतु सत्यम तु सत्यम। यमराज कह रहे हैं किंतु फिर भी सत्यम तु सत्यम, सत्य तो सत्य है। यमराज सिकंदर, भारतीय वयम गीतायाम संदेश न विस्मरामः। भारतीय वयम माने हम लोग, हम भारतीय लोग, गीताया संदेश गीता के संदेश को न विस्मरामः नहीं भूल सकते। तो अलक्षेंद्र कहता है कस तावत गीताया संदेश, तुम्हारे गीता का संदेश कस तावत क्या है, तुम्हारे गीता का संदेश क्या है। तो पुरराज कहते हैं श्रूयताम यमराज, हे यमराज, हे सिकंदर सुनो, हमारे गीता का संदेश सुनो। हतो वा प्राप्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हतो वा प्राप्य स्वर्गम, अगर मैं मारा जाता हूँ युद्ध क्षेत्र में, अगर मैं मारा जाता हूँ तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं, हे अर्जुन, यदि युद्ध क्षेत्र में तुम मारे जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा। जीत्वा वा भोक्ष्यसे महीम, यदि तुम युद्ध में जीतते हो, जीत्वा वा यदि जीतते हो तो भोक्ष्यसे महीम, पृथ्वी का भोग करोगे। तस्माद उत्तिष्ठ कुंते, इसीलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन उठो, युद्धाय कृत निश्चय, और युद्ध का निश्चय करो। फिर से एक बार देख लिए, हतो वा प्राप्य स्वर्गम, यदि तुम युद्ध क्षेत्र में मारे जाते हो तो स्वर्गम, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जीत्वा वा भोक्ष्यसे महीम, यदि जीतते हो तो पृथ्वी पर राज करोगे। तस्माद उत्तिष्ठ कुंते, इसीलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन उठो, युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध का निश्चय करो। अलक्षेंद्र सिकंदर कहता है किमपि विचिंतयत, कुछ टाइम तक वह विचार करता है, सोचता है। अलम तव गीताया, तुम्हारी गीता पर्याप्त है, तुम्हारी गीता पर्याप्त है। पुरराज त्वम अस्माकं बंदी वर्तसे, तुम हमारे बंदी हो। ब्रूहि कथम त्वयि वर्तव्यम, ब्रूहि कहो तुम्हारे साथ कथम कैसा वर्तव्यम माने व्यवहार किया जाए। तुम्हारी गीता का संदेश पर्याप्त है। पुरराज त्वम अस्माकं बंदी वर्ते, तुम हमारे बंदी हो। ब्रूहि कथम त्वयि वर्तव्ये, कहो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पुरराज कहता है कि यथ एकेन वीरेण वीरम प्रति यथैकेन वृद्ध संधि। एकेन यथ माने जैसे, एकेन माने एक, वीरेण माने वीर, वीरम प्रति जैसे एक वीर वीर के प्रति व्यवहार करता है वैसा व्यवहार करो। तो सिकंदर कहता है कि पुरोह वीर भावेन हर्षितः, पूर्व के वीर भाव से बहुत प्रसन्न होता है। साधु वीर, वीर को धन्यवाद। साधु नूनम वीर असि, तुम्हारे निश्चय ही तुम वीर हो। धन्यम त्वम, तुम्हारा धन्य हो, तुम धन्य हो। धन्याति मातृभूमि, और तुम्हारी मातृभूमि भी धन्य है। सेनापति उद्देश्य, सेनापति की तरफ इशारा करते हुए सेनापत सम्राट, सेनापति जैसे नाम लेता है वैसे कहता है सेनापति सम्राट महाराज। अलक्षेंद्र सिकंदर कहता है वीरस्य पुरराज बंधनानि मोचय। वीर माने वीर, पुरराजस्य माने पुरराज के, बंधनान माने बंधनों को, मोचय माने खोल दो।
वीर पुरराज के बंधनों को खोल दो। यत् सम्राट आज्ञापयति, यत माने जो सम्राट माने महाराज की, आज्ञापयत माने आज्ञा हो, जैसी महाराज की आज्ञा हो। अर्थात महाराज की आज्ञा है कि वीर पुरराज के बंधनों को खोल दो, तो मैं बंधन को खोल देता हूँ। अब अलक्षेन का एकेन हस्ते पुरो द्वितीयेन च आमिकसहस्तं गृहीत्वा, सिकंदर एक हाथ से पुरराज का हाथ पकड़ता है और द्वितीयेन और दूसरे हाथ से आमिकस्य हस्तं गृहीत्वा, आम्बिक का हाथ पकड़ता है। वीरः पुरराज, वीर पुरराज, सखे आम्बिका, सखा आम्बिक, इतः परस्परम वयम सर्वे समान मित्राणि। इतः माने यहाँ पर, इतः माने इस समय, परम वयम सर्वे हम सभी लोग, समान मित्राण मित्र के समान हैं। इदानीं मैत्री महोत्सव संपादयामः, अब हम लोग मित्रता का महोत्सव मनाएंगे। इस तरह से इस समय इतः वयम परम वयम सर्वे, इस तरह हम सभी लोग समान मित्राण मित्र के समान हैं। इदानीम इस समय मैत्री महोत्सव संपादयामः, अब हमें मित्रता का महोत्सव मनाना चाहिए। यह कह करके सभी निकल जाते हैं। इस तरह से यह पाठ समाप्त होता है। प्यारे बच्चों, कक्षा 10 संस्कृत के लिए, यह अनिवार्य संस्कृत के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। इसके तीनों श्लोक आप रट लीजिएगा, जिससे कि कंठस्थ श्लोक 2 नंबर का पूछता है, उसे आप लिख देंगे तो इस तरह से आपका यह कंठस्थ श्लोक 3 रहेगा। तीनों रटे रहिए और इसमें से एक श्लोक पूछेगा, लिख देंगे, 2 नंबर तो ऐसे तैयार होगा। और इस श्लोकों में से कोई न कोई श्लोक हर वर्ष आपके पाठ्यक्रम में व्याख्या के रूप में पूछता है, उसे भी आप पढ़े रहेंगे। इसकी व्याख्या भी समझ लीजिएगा और जहाँ भी न समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारे द्वारा आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। यूपी बोर्ड से परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकरण को आप हमसे पूछ सकते हैं, हिंदी विषय और अनिवार्य संस्कृत के रूप में। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। इसके साथ ही आप लोग हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।